Hi guys, welcome to my YouTube channel Studyship with Krati 2 and in today's video we are going to talk about that. अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है and you struggle with one of the most important thing that I would say, how to manage your time. क्योंकि आप जब सुबह उठते हैं आपको लगता है कि आप जल्दी उठ रहे हैं, रात में भी आप ज़्यादा समय तक जागते हैं बट स्टिल आपके काम पूरे नहीं होते and somewhere you feel like oh my god you are just messed up here. So I'm going to just tell you some of the things like total 6 tips that can help you in order to make sure कि आप अपना time कॉलेज में effectively use कर सके. So make sure you watch this video till the end. And here let's get started with this one. In case you are visiting here for the very first time, I would like to introduce myself. This is Krati Sahu. I recently graduated from University of Delhi from the course B Honors Political Science and I make educational videos onto my YouTube channel, something that I'm doing since 2017. सो बेसिकली कॉलेज में मुझे पता है कि मैं अगर अपने दिन याद करूँ, मुझे कॉलेज में जाने का मौका इतना ज़्यादा नहीं मिला. हम लोग कोरोना वाले बैच के हैं तो ज़्यादातर हमारा ऑनलाइन क्लासेस में जाता था. बट जब कॉलेज जाते थे ना, लगता था यार ट्रैवलिंग में 1-2 घंटे जा रहे हैं. मतलब दिन का टोटल 3 घंटे ट्रैवलिंग में, आने जाने का दोनों का मिला रही हूँ. क्लासेस भी सब करते हैं बट फिर भी लग रहा है कुछ नहीं कर रहे हैं. हाउ टू डू इट? सो फॉर दिस इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दैट यू गो अहेड विद द first tip that I'm going to give here is to plan a schedule. Students just believe it. Schedule होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप मेरे जैसे हैं जिनको schedule पसंद नहीं है, I seriously don't like it. क्योंकि ना मुझे समय में बंधना पसंद नहीं है. कोई मुझे बताए कि तुम्हें 7 बजे उठ के कॉलेज जाना है, I'm like I have to wrap up everything before 7. I need to reach to my college by 7 AM and so on. I just काइंड ऑफ फील टायर्ड. बट द थिंग इज आपको स्केड्यूल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि स्केड्यूल नहीं होंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे और आप ना इर्द गिर्द बहुत सारे काम लेके बैठे होंगे. क्योंकि बहुत सारे काम लेके बैठे होंगे तो आपको ये नहीं पता होगा कौन सा इंपॉर्टेंट है एंड यू विल डू इट. एंड दिस इज़ वाई द सेकेंड टिप कम्स हियर इन टू रोल विच इज़ गोइंग टू बी प्रायोरिटाइजिंग योर टास्क. सबको नहीं आता है. लोगों को लगता है फ्रेंड्स के बर्थडे पे होना ज़्यादा ज़रूरी है. आई डू अग्री, होता है ज़रूरी. बट लोग कन्फ्यूज्ड है ना कि कौन उनका दोस्त है कौन सा नहीं है. हम सभी को सैटरडे संडे मिलता है. सैटरडे संडे आर द बेस्ट डे ऑफ द वीक. वाई? एक तो फ्राइडे नाइट को अलग ही फील होती है. यू नो टुमारो इज सैटरडे एंड कल ज़्यादा कॉलेज में क्लास नहीं होगी तो काइंडा बहुत ही लाइट डे होने वाला है. सैटरडे को मज़ा इसलिए होता है क्योंकि पता है कि अगले दिन संडे है. बट संडे को प्रेशर होता है कि यार फिर से वही हमारा बोरिंग सा वीक शुरू हो गया. अब एक हफ्ते फिर गधे की तरह स्लॉग करना पड़ेगा एंड देन ओनली आपको सैटरडे संडे मिलने वाला है. इसीलिए ज़रूरी है आप अपने टास्क प्रायोरिटाइज कर लो क्योंकि अगर आपको टास्क प्रायोरिटाइज करना आ गए तो आपको ये पता रहेगा कौन सा काम कब करना है तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा. फॉर इंस्टेंस जब मैंने यूट्यूब वीडियो बनाना शुरू किया था 2017 में, तब ऐसा होता था कि मेरे एक वीडियो एक दिन आ रही है, फिर 10 दिन बाद आ रही है, फिर 15 दिन बाद आ रही है. एंड ग्रेजुअली आई जस्ट रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ prioritizing the thing that making video is not just that I'm doing for a fun, it's something that I need to do it. तो मैं ये सब काम कर रही थी. फिर ग्रेजुअली मेरे काम में सिंसियरिटी आ गई. एक पॉइंट के बाद मुझे कोई नहीं बोलता था कि ये काम करो. एवरीवन नोज, अब कृति कर लेगी, शी नोज अबाउट इट. तो दिस इज वॉट अ काइंड ऑफ अ सिंसियरिटी यू नीड टू बिल्ड अप क्योंकि वो डिसिप्लिन सही आएगी. स्केड्यूल हम इसीलिए बनाते हैं क्योंकि आपके लिए वो सिंसियरिटी लाता है, डिसिप्लिन लाता है और ये दोनों चीज़ें बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है. एंड अगर आपको लगता है कि आप प्रायोरिटाइज टास्क करते हैं फिर भी स्टक कर जाते हैं, देन आई थिंक यू नीड टू जस्ट मेक श्योर दैट यू टेक अ प्रॉपर ब्रेक. आप अगर ब्रेक सही से लेते हैं एंड आपको पता है कि कौन से काम को कितने समय तक करना है और कैसे करना है, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट फॉर यू. एंड if you are just going for the fourth thing, I think you need to stop, which is avoid procrastination. हम सब करते हैं. यू नो प्रोक्रेस्टिनेशन बेकार नहीं होता. आई थिंक आपने ये पहली बार मेरे मुंह से सुना होगा. बट प्रोक्रेस्टिनेशन बेकार नहीं होता. बट प्रोक्रेस्टिनेशन ना आपको कहीं ना कहीं डेडलाइन तक खींच लाता है. आपके असाइनमेंट्स आपको रात को 12 बजे ही सबमिट करने होते होंगे जब आपके प्रोफेसर ने बोल के रखा है आज रात को लास्ट डेट है. तो सब 12 बजे तक बैठ के फ्रेंड से बात करके यार तुम्हारा कहाँ हुआ, कैसे हुआ, अपना असाइनमेंट भेज दे यार, मैं कॉपी कर लूँगा. फिर प्लेजरिज्म वेबसाइट पे जा करके प्लेजरिज्म हटाओगे एंड सो ऑन. आई नो वी ऑल डिड इट राइट. बट द थिंग इज़ वो अब आप अगर डेडलाइन पे बैठे रहोगे तो नहीं चलेगा. मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा असाइनमेंट्स मेरे प्रायोरिटाइज लिस्ट में आते ही नहीं थे. ठीक है, मैंने उसको सेकेंड एंड थर्ड ईयर आई वर्ड से
प्रायोरिटाइज लिस्ट से हटा दिया। अब जब मुझे फाइनली था कि असाइनमेंट मेरे प्रायोरिटाइज लिस्ट में नहीं है, तो जब मैं असाइनमेंट किया करती थी तो प्रोक्रेस्टिनेशन का कोई सवाल ही नहीं था। आई नो आई विल फंक्शन परफेक्टली बिफोर 1 hour ऑफ द सबमिशन, एंड ट्रस्ट मी, मैंने इस चीज़ का प्रेशर कभी नहीं लिया। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन में नहीं आता था मेरे। एग्जाम की प्रिपरेशन हो गई, नोट्स हो गया, कोई रीडिंग हो गया, समथिंग एल्स, इसको एक डेट पे मत टालो। अगर वो ज़रूरी है, अगर आप वो प्रायोरिटाइज लिस्ट में आपने डाल के रखा है, उस चीज़ में आपको प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं दिखाना है। अदरवाइज दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इनटू योर शेड्यूल, एंड अल्टीमेटली आप जो डिसिप्लिन बिल्डअप करना चाहते हो वो नहीं हो पाएगा यहाँ पे। And for this, it is really important that you follow our 5th step, which is avoid distraction. Eliminating distraction is something that's essential for all of us. ये मुझे लगता था कि जनरली हमारी आज की जो जनरेशन है उनके साथ है, बट नो, द काइंड ऑफ एरा इन विच वी ऑल आर, और जिस तरह के हमारे पास प्रॉब्लम्स है और टेक्निक्स है, उनकी वजह से कोई भी डिस्ट्रैक्ट आसानी से हो जाएगा। भाई आज कोई नई वेब सीरीज़ निकली है, कोई बढ़िया मूवी आई है, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने का प्लान बनाया, 2 महीने से प्लान कर रहे थे, अब आज ही बनाएं, सो ऑन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। सो इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप डिस्ट्रैक्शन अपना डिसाइड करो, आप किस चीज़ से ज़्यादा जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। और याद रखा करो, जब भी आप अपने टास्क सेट करते हो ना, छोटे छोटे टास्क करते हो और वो पूरे हो जाते हैं, तो एक सॉर्ट ऑफ डोपामीन रिलीज होता है। लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तकरीबन शाम को 5 बजे मैंने डिसाइड किया था कि मैं बनाऊंगी। इससे पहले मैं कपिल शर्मा शो देख रही थी। आई एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट, आई वुड जस्ट से इंस्पिरेशन मेरे, सुधा मूर्ति। तो वो रिसेंटली कपिल शर्मा के शो में आई हुई थी। मैंने कहीं पर क्लिप देखा था, एंड देन मैं वैसे देखती नहीं हूँ, मैंने देख लिया। नाउ वो एपिसोड काफ़ी लंबा चल गया, एंड आई जस्ट चेक द टाइम, ओ सॉरी, दिस इज़ माई वॉच। मैंने टाइम चेक किया, यार बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर मैंने 5 बजे उसको बंद कर दिया। मैंने सोचा अब स्क्रिप्ट पे काम करेंगे, वीडियो बनाएंगे, एडिट करेंगे, क्योंकि फिर रात को अपडेट भी करना है। आजकल मेरा 2 वीडियोस बनाने का सिस्टम चला है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग अपडेट करना था। चलो ठीक है, वो भी हम कर लेंगे। तो मैंने अपना डिस्ट्रैक्शन बाय दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम डिसाइड किया, रादर देन बिंज वॉचिंग समथिंग, आई नीड टू प्रायोरिटाइज माई टास्क, बिकॉज मेरे लिए वीडियो बनाना ज़्यादा ज़रूरी है और वो मुझे अपडेट करना है, क्योंकि एडिट भी मुझे करना है, थंबनेल भी मुझे बनाना है, डिस्क्रिप्शन भी मुझे डालना है, टैग्स भी मुझे डालना है। एवरीथिंग नीड टू बी डन फ्रॉम माई साइड, एंड आई नीड टू बी अप टू डेट। ऑल्सो 8:15 से 10:15 तक मेरे बैचेस होते हैं, तो मुझे वो बच्चों को पढ़ाना है। तो मेरे पास बहुत ही लिमिटेड एंड प्रेशराइज टाइम बचता है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ। इसीलिए डिस्ट्रैक्शन आप डिसाइड कीजिए थोड़ा। आई वुड जस्ट से सबको अच्छा लगता है जब वो अपने टास्क पूरे कर लेते हैं। इट्स जस्ट वो ना एक कदम का फासला होता है जब आप डिसाइड करते हो, नाउ इट्स डन विथ माई फोन, done with my scrolling social media, and done with this particular thing. I am just going to focus onto the thing जो मैं पहले कर रहा था और जो मुझे अभी करना चाहिए. And last step, I would just say, into this effective study during the college and so on, it is extremely important that you pay attention onto yourself. क्योंकि ना at the end सबसे ज़्यादा हम ही important होते हैं. Our health, our happiness, our things. So just make sure out of this all discipline thing and schedule thing, you also enjoy. You also pay attention to yourself. इसीलिए कभी कभी छोटे छोटे ब्रेक लेना या काम को टालना, it's totally fine until it's not affecting the larger portion of your area. That's into today's video that I want to share with you all to study effectively during your college. Trust me, मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे मुझे सीरियसली लगता है कि बहुत इफेक्टिवली काम किया है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं उतना डिसिप्लिन आज नहीं हूँ, मैं उस वक्त इतना सीरियस थी। आई नो इट। अगर मुझे पता है ये लेक्चर मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि उस वक्त आई डोंट नो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिस्टम कैसा हो गया है, इतना स्ट्रिक्ट है या नहीं है, बट मुझे पता है कि यार ये क्लास में मेरा टाइम वेस्ट होने वाला है, मैं नहीं उसको अटेंड करती थी। मुझे क्योंकि बोरिंग क्लास वाज लाइक मैं सो जाऊंगी, मुझे लिटरली नींद आ जाती थी, तो मैं अवॉइड करती थी वो क्लास। अब मेरी अटेंडेंस का जो भी हो, कोरोना का टाइम था, पता नहीं निकल गया हमारा, तो अटेंडेंस उतनी हमारे लिए उस वक्त मैटर नहीं करी। एट द एंड ड्यू का नोटिस भी आया था कि अटेंडेंस नहीं इस बार कैलकुलेट की जाएगी एंड सो ऑन. सो आई जस्ट एस्केप्ड समहाउ ड्यू टू द सिचुएशन, ड्यू टू माई ओन इंस्टिंक्ट एंड सो ऑन. But you have to find your own way and need to understand that how you can escape this situation, can make it better for yourself. Do let me in the comment section if this video is going to help you. Until then, hit the like button, share this video and subscribe. Study Ship with Krati 2 for more such kind of video content. Bye bye for now.